Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel Little Biologist. This is Mr. Naseem here, your biology teacher. आज हमने 9th बायोलॉजी की आगाज़ की है। जितनी भी चैप्टर्स हैं 9th बायोलॉजी में, हर चैप्टर के हर एक लेक्चर्स पर इंशाल्लाह हम वीडियोज़ लेक्चर्स अपलोड करेंगे। हम अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ लेक्चर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। तो 9th बायोलॉजी में फ़र्स्ट टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जितनी भी साइंस की सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फिज़िक्स हैं या केमिस्ट्री है या बायो है, वो सब के सब कहाँ से आए हैं? साइंस से आए हैं। साइंस बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक प्लांट की स्टेम हो, उसकी तना हो। और साइंस की जो ब्रांचेस हैं, फिज़िक्स हैं, केमिस्ट्री हैं और बायो हैं, ये बिल्कुल इस तरह हैं जिस तरह किसी प्लांट की स्टेम से ब्रांचेस निकली हुई हो। तो ज़रूरी है कि हम बायोलॉजी को पढ़ने से पहले कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशंस साइंस के बारे में हासिल करें। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि साइंस क्या है। साइंस जो है, द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंस का जो लफ्ज़ है वो लतीनी ज़बान के एक लफ्ज़ साइंटिया से लिया है। किससे लिया है? साइंटिया से, विच मीन्स नॉलेज, और इसका मतलब है इल्म। अब हमारे पास नॉलेज के बहुत सारे टाइप्स हैं। अब किसी की जहन में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हर किस्म की नॉलेज को हम साइंस कहते हैं? नहीं, हम जो है अभी साइंस की डिफिनीशन को पढ़ते हैं। साइंस की डिफिनीशन को पढ़ने के बाद हमें ये अंदाज़ा होगा कि किस टाइप ऑफ नॉलेज को हम साइंस कहते हैं, किस टाइप ऑफ नॉलेज को हम साइंटिफिक नॉलेज कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं साइंस की डिफिनीशन क्या लिखा है। साइंस इज द नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन मेड। साइंस एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी इल्म है जो हम ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं, हम मुशाहिदात से हासिल करते हैं। कोई चीज़ मौजूद है, उसको हम देखते हैं कि ये कब वजूद में आई और कैसे वजूद में आई, उसकी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। फिर क्या लिखते हैं? एक्सपेरिमेंट्स आर डन। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स इसलिए परफॉर्म करते हैं, तजुर्बात इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो ऑब्जर्वेशन हमने की है इसको इन तजुर्बात के ज़रिए प्रूफ कर सके। इसके बाद क्या है? एंड लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्राउन, और लास्ट में हम लॉजिकल कंक्लूजन को ड्रा करेंगे। लॉजिकल कंक्लूजन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक चीज़ की मौजूद होने की हम कुछ ऐसे दलाइल पेश करें कि वो किसी की अक्ल तस्लीम करे, उसकी जहन तस्लीम करे उसको। ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉजिकल कंक्लूजन टू अंडरस्टैंड द नेचर, ताकि हम क्या करें? नेचर को अंडरस्टैंड करें, कायनात को अंडरस्टैंड करें। ये नेचर कब वजूद में आ गई? ज़मीन है, ये कब वजूद में आ गई? कैसे वजूद में आ गई? उसको हम देख लें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हम कर लें और लॉजिकल कंक्लूजन पेश करें। इस तरह दलाइल इस पर दे कि लोगों की अक्ल उसको तस्लीम करे। तो ये है साइंस। साइंस के बारे में अभी हमें पता चला कि किस टाइप ऑफ नॉलेज को हम साइंस कहते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशंस हो, मुशाहिदात हो, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स यानी तजुर्बात हो, जिस नॉलेज में क्या हो? लॉजिकल कंक्लूजन हो,
जब किसी नॉलेज में ये तीन चीज़ें मौजूद हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक नॉलेज है, ये हमारे पास साइंस है। अगर किसी बात के पीछे ये तीन चीज़ें नहीं है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, तो हम उसको साइंटिफिक नॉलेज कंसिडर नहीं कर सकते, ये फिर साइंस में नहीं आ सकता ये नॉलेज। तो अब जो है हम आते हैं वाई बायोलॉजी मेड डिज़ाइन। बायोलॉजी को क्यों बनाई गई, क्यों बायोलॉजी को डिज़ाइन किया गया? देखिए, हमारे पास तो साइंस थी, आप लोगों ने जो है 8th में साइंस पढ़ी है, उसमें फिज़िक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी और साथ बायो में भी थी। लेकिन जब आप लोग 9th क्लास में प्रमोट हो गए तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग-अलग सब्जेक्ट्स आपको दिए गए। अब ज़रूरत क्यों पेश आई? तो ज़रूरत इसलिए पेश आई, देखिए साइंस जो है इसमें जो इंफॉर्मेशंस है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता गया, नए इंफॉर्मेशन साइंस में आते गए, नई डिस्कवरी होती गई और साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो सारी की सारी नॉलेज एक ही सब्जेक्ट जो कि साइंस है इसमें रख ले। तो इसलिए साइंटिस्ट इस बात पर मजबूर हो गए कि हम इस साइंस को डिवाइड कर ले, उसको ब्रांचेस में तकसीम कर ले ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो अब जो है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में तकसीम किया गया, इसकी ब्रांचेस बनाई गई। ठीक है, तो अब चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी के साथ कंसर्न हैं, तो इसलिए हम जो है बायोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अब बायोलॉजी का जो वर्ड है, बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है, ये ग्रीक यानी यूनानी अल्फाजों से मिलकर बना है। 2 ग्रीक वर्ड से बायोलॉजी का लफ्ज़ मिलकर बना है। कौन कौन से है? नंबर 1 बायोस, नंबर 1 क्या है? बायोस। सेकंड क्या है? लॉगस। बायोस का मतलब है लाइफ एंड लॉगस का मतलब है थॉट, रीजनिंग। तो क्या मतलब हुआ? जब आप लाइफ के बारे में सोचते हो, जब आप लाइफ के बारे में बातचीत करते हो, तो ये सब कुछ किस में आता है? बायोलॉजी में आता है। तो अब हम बायोलॉजी की डिफिनीशन को किस तरह करेंगे? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ लाइफ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। कभी कभार स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ इस तरह लिखते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ, बीच में साइंटिफिक को छोड़ते हैं। देखिए, हमने साइंस में बात की कि साइंस कौन सा नॉलेज एक्सेप्ट करता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन हो, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हो, जिसमें लॉजिकल कंक्लूजन्स हो। अब जब हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें ये सब कुछ होनी चाहिए, तो तब जाके साइंस ये नॉलेज एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए बायोलॉजी की डिफिनीशन लिखते वक्त साइंटिफिक का वर्ड ऐड होना ज़रूरी है। जब आप लाइफ के बारे में साइंसी मुताला करते हो, इसके बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हासिल करते हो, तो ये इसको है फिर हम बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, आप नेक्स्ट जो है हम आते हैं, देखिए हमने पहले भी बात की कि पहले साइंस थी, पहले क्या थी? साइंस थी। साइंस के बाद फिर बायोलॉजी आ गई, साइंस से बायोलॉजी को अहस किया गया, बायोलॉजी इससे डिराइव्ड हो गई। फिर बायोलॉजी बजाते खुद एक डाइवर्स फील्ड है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है बायोलॉजी में, तो ये बहुत मुश्किल है कि सब कुछ इंफॉर्मेशन हम बायोलॉजी के बारे में एक बायोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़े। तो फिर बायोलॉजी को भी फर्दर उसको डिवाइड किया गया, बायोलॉजी की फर्दर डिवीजन की गई। तो अभी हमारे पास बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन है, 3 बड़ी डिवीजन है। नंबर 1 ज़ूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी और नंबर 3 जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है।
ये 3 क्या है, बायोलॉजी की डिवीज़न है। जब भी बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन आता है, कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन, कि आप लोग क्या करें, राइट द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, तो आप लोग ये 3 डिवीज़न लिखेंगे बायोलॉजी में। इस तरह कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो डिवीज़न की जगह ब्रांचेस लिखते हैं बायोलॉजी की। ब्रांचेस, बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है उस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। लेकिन जब भी बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन आता है कि राइट द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, तो हमारे पास देयर आर 3 मेन डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अभी एक एक को हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ 2 यूनानी अल्फाजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी यूनानी अल्फाज? नंबर 1 ज़ोइन, नंबर 1 कौन सा है? ज़ोइन। और सेकंड वन जो है लोगस। ज़ोइन का मतलब है एनिमल और लोगस का मतलब है स्टडी। जब आप लोग एनिमल के बारे में मुताला करते हो, एनिमल के बारे में स्टडी करते हो, तो ये सब कुछ किस में आता है? ज़ूलॉजी में आता है। डिफिनीशन लिखी है कि ज़ूलॉजी इज़ द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमने बात की कि ये सब कुछ, ये 3 जो है ये बायोलॉजी की डिवीज़न है। तो ज़ूलॉजी इज़ द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल, जो कि ताल्लुक़ रखता है, विच डील्स, जो कि ताल्लुक़ रखता है किसकी स्टडी के साथ? विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों के मुताले के साथ। ज़ूलॉजी बायोलॉजी की एक डिवीज़न है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। सेकंड वन जो है वो बॉटनी है। सेकंड वन जो है वो बॉटनी है। बॉटनी का जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ यूनानी ज़बान के एक लफ्ज़ पास्चर से लिया गया है। पास्चर, और पास्चर का मतलब है चिरागाह। चिरागाह कौन सी जगह होती है? जहाँ पे घास फूस होते हैं, जहाँ पे दरख्तें होती हैं, यहाँ पे प्लांट्स होते हैं। तो डिफिनेशन लिखी है कि बॉटनी इज़ द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी जो है ये बायोलॉजी की एक डिवीज़न है, विच डील्स, जो कि ताल्लुक़ रखता है, किसके साथ ताल्लुक़ रखता है? विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के मुताले के साथ ये ताल्लुक़ रखता है। जब हम पौधों यानी दरख्तों के बारे में पढ़ते हैं तो ये सब कुछ बॉटनी में आता है। लास्ट वन जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब है स्मॉल और लोगस का मतलब है स्टडी। जब आप स्मॉल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मुताला करते हैं तो ये माइक्रोबायोलॉजी में आता है। डिफिनीशन लिखी है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी भी बायोलॉजी की एक डिवीजन है जिसमें हम छोटे जानदारों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गई माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशंस थी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करेंगे ब्रांचेस के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।